नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका के बाजार बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं और भारतीय बाजार पूरे वॉलेटाइल रहते हैं, लेकिन जहां खुलते हैं वहीं कहीं आके बंद हो जाते हैं। दो ट्रेडिंग सेशंस का यही हाल है। अगर आप टेक्निकल टर्म्स पे बात करो तो दोनों दिन डोजी कैंडल ही बनी है। आप लोग भी कह रहे होंगे कि अंकुर भाई आप तो कभी टेक्निकल्स के बारे में बात ही नहीं करते थे। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है टेक्निकल्स में एक्चुअली में, क्योंकि टेक्निकल से गलत चीज मेरे को कुछ लगती ही नहीं है। क्योंकि आप जैसे जैसे टाइम फ्रेम ऊपर नीचे करो वहां पे सब कुछ बदल जाता है। कोई भी इंडिकेटर लगाओ, 5 मिनट की कैंडल पे कुछ और बताएगा, 10 मिनट की पे कुछ और बताएगा, 15 की पे कुछ और 1 घंटे पे कुछ और। हालांकि इससे मैक्सिमम लोग डिसएग्री करेंगे कि भाई टेक्निकल्स काम करते हैं, आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, सबका अपना अपना व्यू है। आपको लगता है कि करते हैं, दैट इज वेरी गुड, और आप अगर उससे पैसा बना रहे हो तो उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। अब मैं बढ़ता हूं टॉपिक पे। पहले मैं आपको अमेरिका के बाजार के बारे में बता दूं तो वहां से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। FIDIs का डेटा आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा और डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जो एक्शन में होंगे कल खबरों के दम पर। एंड लास्टली, कल से फेड की मीटिंग भी स्टार्ट होने वाली है। परसों आउटकम आएगा उसका, तो कल से स्टार्ट है। कल तो कुछ रिएक्शन नहीं आएगा, लेकिन परसों रात में अमेरिका में बड़ा एक्शन होगा, यानी कि वेंसडे को। एंड देन थर्सडे को हम लोग बड़ा रिएक्शन देंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी दिन के दौरान डिस्कस कर चुका हूं, बट आपको एक बार फिर याद दिला दिया। तो अब शुरू करते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करना। शुरुआत करते हैं FIDIs के डेटा के साथ। FIDIs का डेटा देखें तो FIIs नेट 2051 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग करके गए हैं और DIIs 2260 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। बट अगर मैं टोटल फिगर देख रहा हूं ना, जो काम हुआ है आज बाजार में वो कम लेवल पे हुआ है, यानी कि छोटे लेवल पे काम हुआ है। फॉर एन एग्जांपल, DIIs ने 10,135 करोड़ की बाइंग करी, जिसके सामने 7,874 करोड़ की सेलिंग करी। तो नेट फिगर आया 2260 करोड़ की बाइंग का फिगर। तो ये नॉर्मली 12 से 13,000 करोड़ के बीच में काम होता है, जहां पे आज 10 से 7,000 करोड़ का ही काम हुआ। तो ये छोटा था। FPIs की बात करूं, FIIs जिसे आप कहते हैं, 10,143 करोड़ की बाइंग थी, 12,194 करोड़ की सेलिंग थी। नेट फिगर आया 2,051 करोड़ का सेलिंग का। ये भी काफी छोटा था, जो 10 से 12,500 करोड़ के बीच में हुआ है। नॉर्मली ये 13 से 15,000 करोड़ का होता है। तो आज मार्केट में लिक्विडिटी उतनी नहीं थी नॉर्मल जितनी रहती है, ये पहले संकेत आ रहे हैं। तो आज जो बाजार में आपने शार्प मूव्स देखे हैं, मे बी शायद इसीलिए। आगे मैं आप सभी के साथ बढ़ूं, अगर दुनिया भर के बाजार कैसे ट्रेड कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिकन मार्केट्स के साथ। जैसा कि मैंने कहा आपसे, अमेरिका के बाजार काफी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं आज। डाउ जोन्स 150 पॉइंट ऊपर है, नेस्डैक इंडेक्स 1.25% ऊपर देखने को मिल रहा है। रसल 2000 में भी, रसल 2000 फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन S&P 500 1% ऊपर है। तो ये शानदार है, यानी कि S&P 500 नेस्डैक इंडेक्स में बढ़िया तेजी है, लेकिन रसल 2000 आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिव है और विक्स आधे % नीचे, तो कुछ मैटर नहीं है। तो अमेरिका से तो सुपर संकेत है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करूं यूरोपियन मार्केट्स की, तो फिट्सी बिल्कुल फ्लैट है, डेक्स बिल्कुल फ्लैट है, कैक में एक कैक भी फ्लैट ही मान लो, 0.2% डाउन है केवल। बात करूं अगर एशिया पैसिफिक, तो निक्काई 2.5% रैली कर रहा है, शंघाई 1% रैली कर रहा है और हैंगसेंग फ्लैट है। तो ये सब चीजें तो ये दर्शा रही है कि कल यार भारतीय बाजार में ब्रेकआउट आना चाहिए, बुल्स जीतने चाहिए और बाजार ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ नजर डालूं तो वो 40 पॉइंट्स नीचे है। तो ये सब समझ में आ नहीं रहा कि चल क्या रहा है। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पे कल एक्शन होगा बड़ा। तो सबसे पहले तो L&T फाइनेंस होल्डिंग कंपनी बोर्ड अप्रूव्स रेजिंग अप टू 1 लाख करोड़ विया NCDs इन 1 और मोर ट्रांचेस। 1 लाख करोड़ रुपए NCD यानी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के द्वारा कंपनी जुटाएगी। एक बार में हो सकता है ये NCD जारी कर दे या अलग अलग जारी करे, लेकिन 1 लाख करोड़ का फंड रेजिंग प्लान है। अदानी एंटरप्राइजेस ने क्लियरली कह दिया है कि जो US की तरफ से खबर चल रही है मार्केट में, BBG की तरफ से जो आई है कि रिश्वत का इनके ऊपर आरोप है, उसकी अभी हमें तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिली है। तो ये इन्होंने भी डिनाई करी है खबर को। आगे बात करूं अगर, तो सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ से खबर है, कंपनी कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ 100% स्टेक इन गुरुग्राम कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये पॉजिटिव न्यूज मानी जाएगी। आगे आप सभी के साथ बात करूं तो आदित्य बिरला AMC ने कल OFS ओपन होने वाला है इनका, और कल और परसों 2 दिन ओपन रहेगा, जहां पे ये शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मैच करने के लिए स्टेक को बेचने वाले हैं। तो ये अपडेट आ रही है, 450 रुपए के भाव पर ये OFS
बिकेगा। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो आरपीपी इंफ्रा कंपनी को ऑर्डर मिले हैं लगभग 94 करोड़ के। एंड टीसीएस का स्टॉक भी कल फोकस में रहेगा, जहां पे टाटा सन्स 23.4 मिलियन शेयर्स बेचने वाले हैं, लगभग 2.5 करोड़ के समथिंग शेयर्स बेचेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 9,300 करोड़ और ये डील होने वाली है 4,001 रुपए के भाव पर। तो ये स्टॉक भी कल आपके लिए रडार पे रहेगा और पूरा आईटी भी रहेगा। साथ ही साथ दिलीप बिल्डकॉन, जहां पे 413 करोड़ के समथिंग के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं, ये ओपन मार्केट में ही खबर आ गई थी 3:22 पे। लेट्स सी कल कुछ रिएक्शन आता है या नहीं आता है। तो ज्यादा कुछ खास है नहीं, इंपॉर्टेंट है टेक्निकल टर्म्स और इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि बाजार क्या 22,200 के ऊपर निकल के टिकता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।